घर पर आकर के माता जा रही तेरी का हो गए। हम लोग भी सीखने वाला इसका नाम है ग्राफ विधि। ठीक है, क्या है ग्राफ विधि? आपको कक्षा 10वीं में ये डिफिनिट है कि 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये तय है। 1 नंबर भी कम नहीं आएगा। इसको बनाने से आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। इसलिए इस विधि को सीखना अनिवार्य है, क्योंकि ये विधि सीख लोगे आप तो आप ये मान के चलना कि हमको आगे 95 नंबर का ही बनाना है और उसी का तैयारी करना है, क्योंकि इससे 5 नंबर तो आपको तय है, इससे 5 नंबर आना आपका तय है। इसीलिए आगे जो आपको सीखना है मात्र 95 मार्क्स का, क्योंकि इससे आपको 5 मार्क्स तय है। ठीक है, 5 नंबर क्या है इससे पक्का है। चलो, तो ग्राफ विधि में हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे ग्राफ खींचना, याद है? समीकरण का ग्राफ खींचना किस किस को पता है? सबको पता है। ठीक है, नहीं ध्यान है तो हम अभी बनाएंगे तो याद आ जाएगा। जैसे मान लो, थोड़ा देखो, हम बेसिक से सीखेंगे और ये पूरा सीखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब जो हम कंप्लीटली बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? ग्राफ बना देंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अगर हम बात करें 2x + y बराबर अगर 3 है, इस प्रकार से समीकरण दिया जाएगा। ठीक है आपको, तो मुझे बताओ अगर इसका ग्राफ अगर आप 9th में खींचते थे तो कैसे खींचते थे? तो हम इसके लिए टेबल बनाते थे, मान सारणी, याद है? 2 मान रखते थे, तो हमें 1 नहीं 2 समीकरण दिया जाएगा। कितना समीकरण? कितना समीकरण? 2 समीकरण। ध्यान देना, तो हम एक और समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, ध्यान देना। समीकरण 1 से क्या है बुआ? समीकरण 1 बोलो तो, है ना? चलो, अब इसमें हम मान सारणी के लिए हम क्या करते हैं, पहले मान सारणी के लिए वैल्यू टेबल बना लेते हैं। ऐसे ना बनाते थे, याद है? यहाँ x, यहाँ y। अब अपना मन से x या y में मान रखते थे, लेकिन हम कुछ कहे थे, याद होगा, हम ऐसा मान रखते हैं किसी में जिससे पूरा पूरा दूसरा में कट के निकल जाए, ऐसा दिमाग लगाते थे। याद है ना, 9th में पढ़ाए थे हम। चलो बुआ ध्यान देगा, तो हम यहाँ पे एगो चीज बता देते हैं, जो अकेला है उसको छोड़ दो, जो अकेला है उसको जो दुकेला है उसको तोड़ दो। याद रखना ट्रिक। देखो, दोनों में अकेला x है कि y है? y में हमने रखना, हमें रखना है x में। किस में रखना है? रख लो 0 0 1 2 3 4, आप कुछ भी रख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर हम x में 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर 0। तो बउआ रे, x में 0 लिखेंगे तो क्या लिखोगे? 2 गुने 0 जोड़ y बराबर कितना? 3। तो ये तो 0 हो गया। 0 जोड़ y बराबर कितना? 3। तो बोलो y का मान कितना निकल गया? निकल गया ना? अगर हम x में 0 रखे तो y कितना निकल गया? निकल गया ना? फिर से हम x में रख ले, कितना रखे बोलो? 1। पुनः x में हम रख लेते 1, कितना रख लेते बोलो? तो क्या लिखोगे? 2 गुने 1 जोड़ y बराबर कितना? 3। तो ये बोलो 2 को 1 से गुना करेंगे, जोड़ y बराबर कितना? तो बोलो बुआ y बराबर कितना होगा? 3 - 2, ये कितना हो जाएगा? होगा ना कि नहीं होगा? दिक्कत है? तो ये बताओ, y का मान निकल गया 1, मतलब x में हमने रखा 1 तो y कितना निकल गया? समझ में आया? ये समीकरण 1 का काम खत्म। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब लिखो समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 बोलो तो बउआ? x + y बराबर है ना? दिक्कत है किसी को समझने में? अब नहीं है तो मान सारणी बनाए x और y मान रखने के लिए कि नहीं बनाए? चलो, अब x में कितना रखे? इसमें तो किसी में रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात। चलो x में ही रख लेते। फिर से x में कितना रखे? अगर x में हम 0 रखे तो हम कह सकते हैं कि 0 जोड़ y बराबर कितना होगा? 2। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल गया? और फिर से हम अगर बात करें बउआ कि अगर हम x में ही रख दे 1, कितना रख दे? 1। तो बोलो x में 1 रखोगे, पुनः
अगर x में 1 रखोगे तो 1 प्लस y बराबर 2, यहाँ तो 1 रखना होगा, 1 उधर जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 1, कितना हो गया y का मान बोलो, 1 ना हो गया, कितना हो गया, जोर से बोलिए, मान निकल गया। किसी को समस्या है, नहीं है समस्या, तो अब हमें ग्राफ खींचना है, बारी बारी से, एक बार इसके लिए खींचना है, एक बार इसके लिए खींचना है, ठीक है। चलो हम थोड़ा एक बार ग्राफ पेपर देख लेते हैं। ये होता है आपका ग्राफ पेपर, होता है ना, क्या होता है, होता है ना। हम लोग जो इसे ग्राफ खींचते थे तो आपको याद होगा, आपको याद होगा इसमें ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते थे, एकदम एक्स और वाई एक्सिस बनाते थे ना, क्या बनाते थे, एक्स अक्ष और वाई। देखो यहां से, ये रहा मेरा एक्सिस, है ना, आ दिक्कत है, इसको मोटा कर लेते ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर कर लेते, ठीक है, क्लियर। देखो इधर से भी खींच दे, यहाँ से, ठीक है। चलो ध्यान देना, अगर हम फिर से बात करें इधर से खींचने का, इधर का तो खींच सकते, हाँ आप कहीं खींच सकते हो, ठीक है। चलो इसको मोटा करके इसको भी ब्लैक कर ले, ठीक है, क्लियर। और आपका जो ये दोनों कटा, ये दोनों जहां कटता है उसको हम कहते हैं, कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, क्या होता है बोलो, क्या होता है, बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, क्या हुआ, अरे बोलो, क्या हुआ, एक्स एक्सिस, क्या हुआ, एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हुआ आपका वाई। देखो ये बउआ इधर जाएगा तो प्लस में, किधर जाता बउआ रे, ठीक है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, किसमें जाएगा, ऐसे ना खींचता था, इधर आएगा तो, ठीक है, ये हो गया आपको एक्स डैश, और नीचे हो जाएगा आपको वाई डैश, ठीक है। नीचे देखो, ऊपर प्लस में तो नीचे, ठीक है, किसी को समस्या है, बोलो यहाँ तक किसी को समस्या, चलो अब हमें क्या क्या मान कह रहा है रखने के लिए, समझिएगा ध्यान से। हमें पहला के लिए बना रहे हैं, पहला के लिए x में 0 y में 3, x में 0 x में 0, अगर हम बात करें बउआ x में 0 y में 3, तो x में 0 तो यही हो गया, y में 3 तो यही बिंदु रह जाएगा, 0,3 नहीं रह जाएगा, बोलो हाँ या ना, किसी को समस्या है, ये बिंदु दर्शाना सिखाए थे ना। चलो फिर से एक बार देख लो, x में 1 y में 1, x में 1 x में 1 y में 1, x में 1 y में 1, तो ये बिंदु होगा, नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, समस्या है, दिक्कत है। आपको एग्जाम में लास्ट पेज पर एगो ग्राफ का पेज ऐसे ही मिलेगा और उसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। कहाँ पे, एक और एक को कहाँ खींचेंगे, ये तो बना हुआ पहले सही है, तो कतला खींचेंगे, हम केवल बिंदु दर्शा देंगे, ये मेरा बिंदु है। चलो अब देखो हम इसको क्या करते हैं, दोनों से गुजरते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं बुआ, रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। चलो दोनों से जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, खींच लिए, देखो खींच लिए कि नहीं खींच लिए, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो ये ग्राफ हो गया आपको किसका पता है, समीकरण नहीं लिखेगा, समीकरण 1 का, तो उसका नाम लिख दे, क्या नाम है उसका,
2x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पे लिख दे किसी एक जगह पे, यहीं पे लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 3 का ये ग्राफ हो गया। ऐसे ना बनाता था, भूल गया, याद है? चलो अब इसी पर हम ये भूल जाते हैं कि वो ग्राफ खींचे हैं, ये भूल जाओ कुछ देर के लिए। इसी पर दूसरा बना देते हैं, इसी पर क्या बना देते हैं? दूसरा में x में 0 y में 2, x में 0 y में, चलो बउआ x में 0 y में 2, x में 0 y में 2 ये बिंदु है, x में 0 y में है ना, यही बिंदु था ना। चलो फिर क्या कह रहा है कि x में 1 y में 1, x में 1 x में 1 y में 1 तो यही बिंदु है, x में 1 y में 1, तो क्या ये दोनों से खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? अगर ये ग्राफ नहीं रहता तो हम खींचते ना, खींच ना दे, क्या दिक्कत है? खींच ना, खींच, इसके लिए भी वो ना समस्या ना है। इसको ऊपर कर दे, तुम लोग तो पटरी से खींचेगा तो ऊपर से खींचेगा डायरेक्ट, हम तो पटरी से नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा दोनों कटान बिंदु है, दोनों जो कटान बिंदु है, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये है x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण 2 का, किसका है? तो लिख दो यहाँ पे समीकरण 2 कितना था? x प्लस वाई बराबर था ना बउआ। अब देखो दोनों का कटान बिंदु कहाँ कटा? 1, 1 पर। कहाँ कटा? तो लिखो यहाँ पे दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु का है, बिंदु का है बउआ 1, 1 है। अतः पहला वाला वैल्यू x का, दूसरा वाला वैल्यू y का, हो गया आंसर। मतलब जो निकालते हो ये पर हाँ, जहाँ कट जाए वही दोनों का हल हो गया, बात खत्म, 5 नंबर ले लो। अब हमें यहाँ समस्या ये है कि हम जो मान निकालेंगे वो सही है या गलत, इसकी भी तो थोड़ा जांच कर लेंगे, नहीं तो हम गलती मान निकाल के चल आएंगे, घर पर आकर के माथा जा रहे तेरी की का हो गया ना, इसकी भी तो जांच कर ले हम कि मेरा मान जो निकला वो सही है या गलत है। तो समझो बात, ये दोनों जो वैल्यू आपको निकला 1, क्या निकला बुआ? 1, ये दोनों जो वैल्यू है दिमाग में हम इस दोनों पर पुट करके देखेंगे कितना कितना समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 2 है, एगो है x 2x प्लस वाई बराबर 3, मान रख के चेक करो। x में 1, यहाँ 1 रखेगा, यहाँ 1, दोनों को जोड़ेगा तो 2 पुर गया, मतलब मेरा मान सही था। इसमें भी रख के चेक करो, कहीं एगो में होगा दूसरा में नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा में रख के चेक करते। x में 1 रखेंगे तो गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, और 2 और 1 मिला के कितना होता है? मतलब मेरा मान क्या है? मेरा मान क्या है? समझ में आया? इस प्रकार से हम चेक भी कर लेंगे इसको कि मेरा मान सही है या गलत है। समझा बात? तो क्लियर हो गया? ग्राफ विधि सीखा कि नहीं सीखा? बढ़िया से? दिक्कत है? हाँ, चलो एगो बनाओ फिर। जरूरी क्या है? पटरी पर खींच लेना, हाथ से खींच लो ना, क्या समस्या? हाथ से खींच लेना, हाथ से खींचना मतलब ये बोला अपना मन से ये